बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। आरजेडी और बीजेपी को एक-एक सीट पर जीत मिली है। इस चुनावी नतीजे के संदेश साफ हैं। दोनों ही दल एक दूसरे को हल्के में नहीं ले सकते। बीजेपी ने गोपालगंज को बरकरार रखा, जिसमें कई उम्मीदवार मैदान पे थे। बीजेपी की ओर से दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी ने सीट जीती। सिंह ने वर्ष 2005 में सीट का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी मृत्यु के बाद पार्टी ने उनकी पत्नी को मैदान में उतारा, जिन्होंने आरजेडी को कड़ी लड़ाई में परास्त कर दिया। आरजेडी ने अपनी मोकामा सीट से सीधे मुकाबले में बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर चुनाव लड़ा था। काफी कोशिश के बाद भी वह जेल में बंद अनंत सिंह का गढ़ नहीं तोड़ पाई। सिंहपुर में 4 बार इस सीट से विजयी रहे। इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी ने अनंत सिंह को उनके घर से AK-47 की बरामदगी से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल की जेल की सजा के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के बाद चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को मोकामा से हरा दिया। सोनम स्थानीय नेता नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पत्नी है। सीट पर दोनों की अच्छी टक्कर की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अनंत सिंह की पत्नी के सामने कोई टिक नहीं सका। यहां तक कि जब अनंत सिंह जेल में बंद हैं। हालांकि 2 उपचुनाव में जीत के अंतर से पता चलता है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव और वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में कड़ा हो सकता है। बीजेपी ने पहली बार मोकामा से लड़ाई लड़ी और अंतिम समय में अनंत सिंह की बाहुबल से मेल खाने वाले उम्मीदवार को अपनी ओर लिया। पिछली बार अनंत सिंह 35,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी पत्नी 16,700 मतों से जीती हैं। वहीं गोपालगंज में बीजेपी के सुभाष सिंह ने वर्ष 2020 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव, लालू प्रसाद यादव के बहनोई पर 36,500 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। आरजेडी ने इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था और महागठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। इस बार आरजेडी ने बीजेपी को लगभग हरा दिया, लेकिन उसके उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों के पैतृक स्थान गोपालगंज में बीजेपी की जीत का सिलसिला तोड़ने के करीब आ गए। लेकिन आखिरकार बीजेपी की कुसुम देवी को लगभग 1,800 मतों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक DM दिवाकर ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और महागठबंधन दोनों के लिए एक संदेश है। नीतीश कुमार के किसी भी कारण से प्रचार नहीं करने के कारण आंतरिक कलह का संदेश भी सामने आया था। मोकामा में अनंत सिंह की जीत राजद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जीत का अंतर वहां गिर गया। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पैतृक जिले गोपालगंज में जीत का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए कुछ जरूर बड़ा होता। अपने दबदबे की बदौलत अनंत सिंह मोकामा से किसी भी पार्टी के समर्थन के साथ उनके बिना जीतते रहे हैं। इसी तरह बीजेपी के पास गोपालगंज के बारे में बताने को बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी को वहां जीत मिलती रही है। वहीं सामाजिक विश्लेषक NK चौधरी ने कहा कि मतदाताओं ने दोनों को आईना दिखाया है कि आने वाले महीने में लड़ाई और भी तेज हो सकती है। उन्होंने कहा कि परिणाम एक संदेश देते हैं कि राजनीतिक दलों को मतदान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गोपालगंज में आरजेडी के लिए संदेश जोरदार है। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार नहीं करने से गोपालगंज हारना तेजस्वी के लिए एक बड़ा संदेश है कि सत्ता परिवर्तन के लिए चीज़ों को जल्दी न करें। यह एक संदेश है कि जेडीयू खत्म नहीं है और नीतीश कुमार दोनों तरफ से फर्क पैदा कर सकते हैं। वहीं बीजेपी भी जानती है कि संयुक्त महागठबंधन का मुकाबला करना भी कभी आसान नहीं होगा। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं, बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि ये जीत उनके कारण हुई है। और बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और तब 62,000 वोट बीजेपी लाने में सफल हुई है। पिछले बार जब अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे राजद से, तो उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवार को 35,000 वोटों से हराया था और इस बार जीत का अंतर केवल 16,000 वोट ही रह गए हैं। और इसलिए मोकामा क्षेत्र के चाहे वो EBC मतदाता हों या लव कुश हों, इन लोगों ने एकमुश्त होकर भाजपा गठबंधन को वोट देने का काम किया है।